हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश। मैं हूँ एलवन कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। सबसे पहले मैं देशवासियों को आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन देशवासियों को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमें बात करनी है आज़ादी के मायने पर। आज़ादी के क्या मायने होते हैं? हर बातचीत में, हर टॉपिक पर, हर सिचुएशन पर दो पक्ष होते हैं। आज़ादी के मायने में भी यही बात लागू होती है। आज़ादी की बात या आज़ादी का अनुभव केवल तभी हो सकता है जब गुलामी की भी बात होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग गुलाम हो के फिर आज़ाद हुए, उन्हें आज़ादी का महत्व ज़्यादा समझ में आया होगा या ज़्यादा अनुभव किए होंगे। हम लोग स्वतंत्र देश में पैदा होकर गुलामी को बिना एहसास किए आज़ादी को अनुभव कर पाना मुश्किल होता है। जो लोग गुलाम रहे 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले, और बाद में भी बचे रहे, वो लोग ज़्यादा महसूस किए होंगे कि दोनों में अंतर क्या है। जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर, जान की कुर्बानी देकर हम लोगों को आज़ाद किए, इस देश को, भारत माता को इन अंग्रेज़ों की बेड़ियों से बचाए थे, वो लोग आज़ादी को अनुभव नहीं कर पाए होंगे। चाहे जो लोग 15 अगस्त 1947 के बाद पैदा हुए, इस देश में जिए, ये हर देश की कहानी है। मैं अपने देश की बस बात कर रहा हूँ क्योंकि आज है 15 अगस्त और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। मैं अक्सर इस बात पे भी बात करता हूँ कि जो डेज़ होते हैं, जो दिवस, दिन मनाए जाते हैं, वो एक दिन साल भर में इसलिए भी मनाए जाते हैं कि कम से कम उस दिन तो हम उसके बारे में पढ़ें, जानें, अवेयर हों, बातचीत करें, समझें, एहसास करें, महसूस करें कि वो लोग जो दीवाने थे आज़ादी के, लड़ाई के जो दीवाने थे, जो संघर्ष किए थे, उनको श्रद्धांजलि कम से कम इस तौर पे दे सके कि उनको हम पढ़ें, आज के दिन मनन करें, चिंतन करें और देश को और आगे बढ़ाएं। मैं एक और बात करता रहता हूँ आज़ादी को लेकर कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आज़ादी के मायने हैं। एक छोटे से बच्चे के लिए जो 3-4 साल का महज है, उसके लिए आज़ादी बस इतना ही है कि वो घर से बाहर निकल कर खेल कूद ले। वो छोटी सी दुनिया है उसकी, माँ के आसपास, घर के आसपास, वही उसकी आज़ादी है। उसको इससे क्या मतलब कि कौन संघर्ष किया था 15 अगस्त 1947 से पहले और आज हमारे देश की स्थिति क्या है, उसको बिल्कुल मतलब नहीं है। उसको बेरोजगारी, महंगाई से मतलब नहीं है, उसे दुनिया में और जगह क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। वो तो अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया है और वो आज़ाद है। वो तो जब मैं देखता हूँ कि क्या अंग्रेज़ों के समय में एक छोटे बच्चे के लिए क्या था, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क भले ही इनडायरेक्टली ये पड़ता हो कि इसके माँ बाप सफ़र कर रहे होंगे तो वो भी सफरिंग का हिस्सा होगा, पर उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। इसलिए पहले अंग्रेज़ों के टाइम में जो छोटे बच्चे रहे होंगे और अब, तो छोटे बच्चों के लिहाज से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सेलिब्रेट हम इसलिए करते हैं ताकि वो धीरे धीरे उनके अंदर अवेयरनेस आए, वो इस चीज़ को समझें। और ये अचानक से जागृति पैदा नहीं होती कि हम महसूस करने लगेंगे उन आज़ादी के दीवानों को जो लड़ाई लड़े थे, अपने जान की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्र करवाए। बड़ा मुश्किल होगा। तो तब क्या करते हैं हम लोग, छोटे से इस तरह का कल्चर डेवलप करते हैं, झंडा बनाते हैं। हमें याद है कि छोटे पे तिरंगा बनाते थे, लकड़ी में लटकाते थे, प्रभात फेरी लगती थी, जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये सब के नारे लगते थे, इवेंट हुआ करता था, परफॉर्म करते थे बच्चे, मैं भाषण दिया करता था। तो ये हमें याद है और आज भी चल रहा है। सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ करते थे, तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगता था। हाँ, लेख लिखते थे, ऐसे लिखते थे, तो उसमें लिखते थे कि आज़ादी का महत्व उस पंछी से पूछिए जो किसी पिंजरे में बंद है, जब उसे छोड़ा जाता है तो वो पूरा आसमान में खिल के उड़ता है। फिर
तो उसका ये ऐसे रिलेट करके एक तोता से, पिंजरे में तोता से, इस तरह से रिलेट किया गया था। नौजवानों के लिए आज़ादी का क्या मतलब है, उनका तो दायरा बड़ा हो गया। जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब है। तो मेरा मानना है कि सबके लिए अलग अलग आज़ादी का मतलब होता है। नौजवानों के लिए आज़ादी का ये मतलब है कि वो अपने मन मर्जी से शादी कर सकें, मन मर्जी से अपना करियर चूज़ कर सकें, मन मर्जी से पढ़ाई लिखाई कर सकें, सब्जेक्ट चूज़ कर सकें, मन मर्जी से वो पोस्ट के लिए फाइट करके वो होल्ड कर सकें। ये उनके लिए आज़ादी का मतलब है। वो घूम सकें, वो खा पी सकें हर जगह, कहीं पे इस तरह का रोक टोक ना हो। तो अब ये बात रही कि ये क्या अंग्रेजों के टाइम में नहीं हुआ करता था? क्या लोग खाते पीते नहीं थे, घूमते फिरते नहीं थे? क्या लोग जॉब नहीं करते थे? क्या लोग पढ़ाई नहीं करते थे? फिर कैसी आज़ादी? आखिर आज़ादी किस चीज़ से, आज़ादी किस चीज़ की? ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ से मुक्त होने की बात हो रही है। जैसे होता है ना कि हम इसको छोड़ दिए, इंडिपेंडेंस जो वर्ड है, इंडिपेंडेंट होना, जैसे कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो जॉब करने लगा, इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं है कि सब चीज़ों से मुक्त हो गया है। अब वो खाएगा पिएगा नहीं, पढ़ेगा ओढ़ेगा नहीं, वो बातचीत नहीं करेगा, वो सामाजिक नहीं रहेगा, वो ज़मीन पे नहीं रहेगा, वो नेचर में नहीं रहेगा, अब उसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये बात नहीं है। उसका सेंस है कि अब वो पैसे नहीं लेगा, अपनी ज़रूरतों को अपने खुद पूरा कर लेगा क्योंकि वो कमा रहा है। इसका मतलब जब भी आज़ादी की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, तो कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। अब यहाँ पे जो आज़ादी है, अपने देश की आज़ादी है, उसका सेंस ये है कि हम लोग अपने मन माफिक, मन मर्जी से कुछ चूज़ करेंगे, लेकिन कोई और कंट्रोल नहीं करेगा। जो कंट्रोल के रूल्स होंगे, जो संविधान होगा, जो लॉज होंगे, उनमें जो लोग होंगे वो हमारे अपने होंगे, हम ही में से चुने गए होंगे, हम भी चुन के उतना ही हक से जा सकते हैं। इक्वल राइट्स की बात है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ एक फ्रैटर्निटी है, ग्रुप है, एक समूह है जो कंट्रोल करेगा, वो हम नहीं बन सकते। ये वायसराय हम नहीं बन सकते, कंट्रोलर हम नहीं हो सकते। हम हो सकते हैं, हम प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हम राष्ट्रपति हो सकते हैं। मतलब हर पोस्ट पे हम लोगों द्वारा चुने लोग हम ही लोगों के बीच में से होंगे। ये और बात है कि रूल फॉलो करना होगा। ये है आज़ादी का मतलब। हम लोग, हमारे पास, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, सब कुछ पा लेने के लिए, खा लेने के लिए, घूमने के लिए, पोस्ट होल्ड करने के लिए। ये बात हुई आज़ादी का मतलब, जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जो हमें आज़ादी दिलाए। ये वो दिन है 15 अगस्त, जब हम ये महसूस करते हैं कि वो लोग जो दीवाने थे आज़ादी के, वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़े थे। मार के भगाना अंग्रेज़ों को यहाँ से, जो सब जगह तबाही मचा रहा था, आसान नहीं होता। इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अगला पॉइंट है, क्या वो जो आज़ादी के दीवाने थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उनकी सोच थी कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद इस तरह का होगा, क्या हम वैसे बन पाए हैं? क्या हम वो यात्रा तय कर पाए हैं? वो कहीं से देख भी रहे होंगे तो क्या उन्हें अच्छा लग रहा होगा? कई बार इस तरह की बातें होती हैं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं आज़ाद होने के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आज़ादी का ये मतलब है कि हम माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे, हम आज़ाद हैं? क्या आज़ादी का ये मतलब है कि हम मोबाइल अब दिन रात यूज़ करेंगे, हम आज़ाद हैं? क्या आज़ादी का ये मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं? हम नंगे घूम सकते हैं, हम बीच रोड में खड़े रह सकते हैं, हम कुछ भी, किसी को मार सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं? क्या आज़ाद होने का मतलब, फ्रीडम का मतलब, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या ये है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या कोई कंट्रोल की बात हो सकती है?
कि एक सिविक सेंस की बात हो सकती है, तब बात आती है हम लोगों के बीच में डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र क्यों बनाया गया, अब अगला स्टेप है बातचीत का लोकतंत्र। लोकतंत्र में तो आपको पुलिस बहुत सारी चीजें नहीं करने देती है, तो क्या वो अंग्रेज वाली ही बात है? बिल्कुल नहीं। वो पुलिस हमारे आपके घर के हैं, वो अंग्रेज नहीं है। वो टेस्ट पास किए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो क्या वो बाउंड्री लाइन कौन सी है जिसके पार हम नहीं जा सकते? रोड के बीच में खड़े नहीं हो सकते, किसी को मार नहीं सकते, कुछ भी नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकते, नंगे नहीं हो सकते कहीं पे भी। ये कौन डिसाइड करेगा? तब बात आती है संविधान की और कानून की। डेमोक्रेसी का ही हिस्सा है। संविधान हमें बताता है कि इतने सारे धर्म है, पंथ है, कास्ट है, क्रीड है, मतलब सब कुछ है, कलर है, लैंग्वेज है, पहनावा है, कल्चर है, संस्कृति है। इनके बीच में रहते हुए हम कैसे एक दूसरे के लिए भाईचारे की भावना से जिंदगी जी सकते हैं। ये है एक होता है ब्रदरहुड वाला जो सेंस है, एक देश में रहते हुए जो हैप्पीनेस और सॉरोज है, जो सुख दुख में एक दूसरे के भागीदार होते हुए किस तरीके से एक सिटीजन की तौर पे हम बिहेव करके अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। पर ये डिसाइड कौन करेगा? कहीं पे कहा सुनी होती है, कहीं पे जमीन की लड़ाई हो रही है, कहीं पे किसी हक की लड़ाई हो रही है, कहीं पे कोई करप्शन है, कहीं पे कोई ठेकेदारी है, कहीं पे कोई किसी को सता रहा है। कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि आज़ाद तो सब हैं। तब मैं कहता हूं कि संविधान हमें बताता है कि कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे बिहेव करना है। संविधान तय करता है और उसके बाद जब वो आप पालन नहीं करते हैं तो एक कानून होता है जिसके तहत आपको सजाएं होती हैं। ये इसलिए नहीं बनाया गया है कि कानून और संविधान और ये सब तो अंग्रेजों के भी थे, ये हम लोग द्वारा बनाए गए हैं। तब बात आती है कि वो कानून कब बदले जाएंगे, कितना फॉलो करना है, कितना ज़रूरत है, कौन सा गलत कानून है, कौन सा सही है। तब कहा गया डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड मीडिया। इन 4 मिल के डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिनमें हम लोग फ्रीडम के साथ जीते हैं। ये समझना होगा। लेजिस्लेचर का काम है कि वो लोग जो पार्लियामेंट है वहाँ से कानून बनते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, नए कानून बनते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से किस धर्म का कहाँ तक वैल्यू दिया जाना चाहिए, आस्था के नाम पर क्या होना चाहिए, एडवांसमेंट के नाम पर पॉलिसीज़ और एजुकेशन के नाम पे क्या बनना चाहिए, वो लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वो लोग हम ही लोगों के बीच में से हैं और बीच बीच में 5 साल बाद वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, हम बदल सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। मतलब वोटिंग राइट्स सबसे बड़ा हम लोगों का हथियार है डेमोक्रेसी का, किसी भी देश का। बदल सकते हैं, हालांकि 5 साल वो डिक्टेट कर सकते हैं, वो तानाशाह हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 साल। और कभी कभी तो मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या ये बीच में हम लोगों को फिर से रिव्यू लेना चाहिए, इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अलग बात है कि रिव्यू के नाम पे भी उन्हीं लोगों को बनाना है, नेताओं को, जो नहीं बनाते, क्योंकि बहुत सारे कानून तो अपने फेवर में लेके चले आते हैं। कई बार आपको ये भी लगता होगा कि एक चपरासी के लिए भी एक मिनिमम एजुकेशन की ज़रूरत है, एक चपरासी के लिए भी एक टेस्ट क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, क्लर्क के लिए भी। लेकिन नेता, प्रधानमंत्री और मंत्री, सांसद, एमएलए, एमपी बनने के लिए कोई भी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। ये अब वो लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि ये उन लोगों के खिलाफ है। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि अब उनका काम है बनाना, तो संविधान बनाना उनका काम है। जब संविधान बनता है तो उसका पालन करवाना एग्जीक्यूटिव का काम है।
एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस का काम है। उस जिससे आप कहीं पे कोई दिक्कत हो गया, कोई आपको छेड़ दिया, कोई मार दिया, कोई आपको सताया, तो आप पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करते हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कौन गलत है। तो एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना चीज़ों को, जो पॉलिसीज आई हैं, जो संविधान है उसके दायरे में रहते हुए एग्जीक्यूट करना है। फिर भी पता नहीं चलता कि कौन गलत सही है। कहीं ऐसा तो नहीं एग्जीक्यूटिव ही कहीं गद्दार निकल जाए, वही पैसा खा के आपको जो सताया गया है उसी को और सताने लगे, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फिर उसको नहीं दिया गया। फिर एक जजमेंट के लिए कोर्ट है, जुडिशरी है, वो फिर जज करेगा, दलीलें सुनेगा और फिर डिसाइड करेगा कि कौन गलत है। किसी के ऊपर केस हो सकता है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी, सबके ऊपर हो सकता है कोई गलत है, फिर जुडिशरी चेक करता है। मीडिया का काम है जो भी पॉलिसीज और लॉज जो बनेंगे वो सारे पब्लिक के पास, सिटीजन के पास अपने थ्रू पहुंचाना, अवेयर करना, इंफॉर्मेशन देना, वो बताना कि ये गलत, ये सही वाला फैसला नहीं करना, बल्कि ये बताना कि ये हुआ है, ये देखा जाना चाहिए, ये ऐसा यहाँ पे हुआ है, रिपोर्ट करना। ये अलग बात है कि आज की मीडिया खुद ही जज हो जा रही है, ये और बात है। मैं इस पे डेप्थ में नहीं जाना चाहता कि कौन अभी अपना भूमिका सही से निभा रहा है 4 पिलर्स में से डेमोक्रेसी के। मैं इसमें नहीं जानता, एक तो लंबा एक विषय है एक डिबेट का। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ादी रियली में जो हमें मिली है कितनी वैल्यूएबल है। हम ही लोगों के बीच में से हर पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं। अब बात आती है कि क्या ये सब होने के बावजूद इंटरप्रिटेशन, जो लॉज के इंटरप्रिटेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन है, जो जज करता है, क्या वो सही करता है? वो भी घूस खा के बहुत सारे गलत जजमेंट दे रहा है। तो फिर वही बात आती है कि पब्लिक के हाथ में बहुत कुछ है। पब्लिक के हाथ में स्ट्राइक भी है, पब्लिक के हाथ में एकजुटता है। पब्लिक जब चाह जाती है तो कुछ भी चीज़ें बदल जाती हैं। ये हमारे पास पावर है। वोटिंग राइट के नाम पे वोट दे के आप उनको भेजिए जो सही हैं, रूल बनाएं। जज के लिए भी रूल बनाएं, वहाँ भी उसके लिए भी रूल बनते हैं। मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आ गई हैं, सोशल वेबसाइट्स आ गई हैं। अब तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। ये अलग बात है कि अभी तक नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि क्या कानून और कॉन्स्टिट्यूशन क्या सफिशिएंट है? अभी ही हाल ही में 2-3 दिन पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक मेडिकल जो रेजिडेंट थी लड़की, जब वो थिएटर मतलब क्या बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर से अपने ऑफिस से जब घर पे जाके आराम करती, वहाँ का होम गार्ड उसका रेप किया और मर्डर कर दिया। पूरा देश उबाल पे है। बातचीत अक्सर होती है कि क्या ये कानून, फांसी लटका देना, आजीवन कारावास, ये सब तो ये क्या सलूशन है उसका? बिल्कुल नहीं। आप कितना भी बना लीजिए, हाँ कम ज़्यादा होता रहेगा। एजुकेशन ही एक ऐसा है, एथिक्स मोरल वैल्यूज़ ऐसे हैं जो आपको सही कर सकते हैं जनरेशन को। तब लास्ट में अंतिम बात आती है कि कितने भी कानून बना लीजिए, कितने भी संविधान, धाराएं, सब कुछ बना लीजिए, आप उसमें कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्शन के करीब या परफेक्ट तभी होंगे जब एजुकेशन अच्छा होगा, एक लोग सेंसिबल होंगे, सिविक सेंस होंगे। जज अपॉइंट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो कभी भी सारे सिचुएशन को कानून में नहीं लिखा जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए इंटरप्रिटेशन के लिए जज है। यदि सारे सिचुएशन को लिखा जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिचुएशन हो जाएंगे जो लिखा ही नहीं जा सकता।
इसीलिए हर देश में जुडिशरी होती है जजमेंट के लिए, ताकि वो इंटरप्रेट करे दलीलें सुनकर। लेकिन अब दिक्कत ये है कि दलीलें सुनने के बाद सही क्या है गलत क्या है कोई कैसे मानेगा, तो इसीलिए अलग अलग अदालतें हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था कि नियम कानून कभी भी आपको नहीं बता सकते कि ऐसे में अब क्या होगा, तो हमें खुद ही सेंसिबल होके एक्ट करना होगा। तब मैं कहता हूँ एथिक्स मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी देश के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए जो गायब हो रहा है हमारे देशों से, हमारी दुनिया से। उस पर काम करना होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ, मैं करना चाहता हूँ जो मेन पॉइंट है कि क्या आप जिसको बोल रहे हैं आज़ादी है, आपका ऐसा तो नहीं है कि जिसको आज़ादी बोल रहे हैं वो किसी और के आज़ादी में इंटरफेयर कर रहा है, तो आपकी आज़ादी नहीं है। फिर आप बहुत लाउडर स्पीकर आप लगाए हुए हैं, स्पीकर बगल में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो ये आपकी आज़ादी का हिस्सा नहीं है। आपके इस भोंपू लगाने से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये नहीं कि हम तो आज़ाद देश में हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके माँ बाप आपको बोल रहे हैं कि मोबाइल यूज़ नहीं करना है, आप कहें मैं आज़ाद देश में हूँ, ये हटाओ, ये मेरा खेल, मैं खेलूँगा, मैं क्रिकेट ही खेलूँगा, मैं पढ़ूँगा नहीं, ये मेरी आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है। ज़रूरत ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जो चूज़ करना है करियर चुनिए, पर क्या ये आपका हक नहीं, ये क्या आपका काम नहीं है कि आप पता करें कि आप किसके लिए बने हैं। कोई भी बच्चा पैदा होता है वो पढ़ने के लिए नहीं बना होता है, लेकिन उसे पढ़ाया जाता है करियर के लिए, उसे समझाया जाता है कि इसको ये भी एक ऑप्शन है। आईटी में जाना, नीट में जाना, यूपीएससी, पीओ, बैंकिंग, कुछ करना, साइंटिस्ट बनना, रिसर्च करना, आप इसमें जा सकते हैं, खेल में जा सकते हैं, आर्ट में, पेंटिंग में जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। लेकिन जिस समय आप चूज़ कर रहे होते हैं, आपको ये देखना होता है कि क्या इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, एक सोर्स ऑफ अर्निंग मनी आपके पास हो पाएगा लाइवलीहुड के लिए। तो हमें तो नहीं लगता है कि आप इस पे सोच कर आप कहते होंगे कि नहीं मैं तो क्रिकेट खेलूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे परिवारों से मिल चुका हूँ। वो ज़िद करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा अधिकार है, मैं आज़ाद देश का नागरिक हूँ। उनका सेंस शायद यही होता होगा, कहते तो नहीं आज़ाद देश का नागरिक हूँ ऐसे कह के, लेकिन सेंस ये नहीं है। हमारे संविधान इस लेवल तक डिफाइन करते हैं कि नागा साधु को कितना फ्रीडम, कहाँ तक लिमिट किया जाए। जो जैन मुनि हैं, जैन धर्म में जो नंगे होते हैं, वो ऐसे नहीं कहीं भी घूम सकते, फिर तो उनको अपना अलग से दायरा दिया गया। तो हम लोग इतने धर्म, जाति और मजहब जो हो गया, संस्कृति में बटे हुए हैं, ये खूबसूरती हमारा स्ट्रेंथ है। ये लेह लद्दाख में कुछ कल्चर ऐसे हैं जो प्रिजर्व करने के लिए अलग से उनको लाभ दिया जाता है। अंडमान में ट्राइबल्स हैं ऐसे, उनके लिए अलग दिया जाता है। जैन धर्म के लिए अलग है, नागा साधुओं के लिए अलग है, इस्लामिज्म में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है। ये अलग अलग लोगों को फ्रीडम दिया जाता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं। सिखिज्म में अलग है, जो कटार रखने वाला, एयरपोर्ट तक कैसे माफी है। सो हम लोग डिसाइड, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, उन्हें फ्रीडम देता है। वो फ्रीडम आपको अपने लेवल पे भी सोचना चाहिए कि क्या आप ऐसी जॉब या ऐसा करियर चूज कर रहे हैं जिससे आपका भला हो। तो ये ऐसे नहीं करना है कि मेरी मर्जी मैं कुछ भी पहनूंगा, मेरी मर्जी मैं रोड के बीच में कहीं भी रहूंगा, मेरी मर्जी मैं मोबाइल दिन भर यूज करूंगा। यदि आप ये कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। फ्रीडम इसे नहीं कहते। फ्रीडम का मतलब है कि आप मन मर्जी के खाएंगे, मन मर्जी के पहनेंगे, पर कुछ भी नहीं पहनेंगे। मतलब मन मर्जी के खाएंगे मतलब कुछ भी नहीं खा लेंगे आप। मतलब जितने चीज़ें अलाउड है कि भाई हमारे देश में ये ह्यूमन बीइंग खाते हैं, आप वही खाएंगे ना। आप कच्चा मांस किसी को मार के कच्चा खाने थोड़ी लेंगे।
ये नहीं करना है, ये फ्रीडम, ये इंडिपेंडेंस नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी के मायने आपको समझने होंगे। आज़ादी के मायने ये है कि आप अपने इच्छा अनुसार अपना करियर चूज कर रहे होंगे, तो आप एक इनपुट के तौर पे माँ बाप से डिस्कशन करिए, एक्सपर्ट से डिस्कशन करिए, आप सर्च करिए, आप अपने इंस्टिंक्ट को पहचानिए और फिर अपना चूज करिए। कौन मना कर रहा है? मैं तो माँ बाप से भी बोलूँगा, मैं तो ये कहूँगा मन मर्जी की शादी करिए, ये अलाउ करता है हमारा संविधान, ये अलाउ करता है। मन मर्जी की शादी करिए, मन मर्जी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाइए, लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना करियर छोड़ दीजिए, एजुकेशन छोड़ दीजिए। ये आज़ादी में नहीं आता। आपका आज़ादी में ही आता है कि आप सेंसिबल होइए, सिविक सेंस के साथ आगे बढ़िए, रिश्तों को समझिए। और यदि मैं कुल मिलाकर एक लाइन में बोलूं कि एथिकली मोरली स्ट्रांग होना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाएगा, लॉ नहीं सिखाएगा, इंडिपेंडेंस की स्टोरी आपको नहीं सिखाएगी, इंडिपेंडेंस वर्ड आपको नहीं सिखाएगा। ये यात्रा, ये जर्नी आपको खुद तय करनी होगी। आपको पढ़ना होगा, किताबें पढ़नी होंगी, लोगों के बारे में पढ़ना होगा। कहीं से सुन के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि फलाना धर्म गलत है, फलाना जाति अछूत है, तो फलाना ये है। आपने पढ़ा कुछ भी नहीं और आप सेंस बना लिए हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है, अच्छे लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत होती है, सुनने की ज़रूरत होती है, अच्छी मूवीज़ देखने की ज़रूरत होती है, मतलब अच्छी पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है, अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत होती है। आप जाना नहीं चाहते, आप अपने सेंस से डिसाइड करना चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से गाड़ी लेके टर्र टार करके लेके जाएंगे, ये आज़ादी है। आप कुछ भी फटा चिथड़ा जीन्स पहन लेंगे, ये आज़ादी है। कैसा भी बाल अजीब सा आट का सट आधा छिलवा लेंगे, आधा रहने देंगे, ये आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है। मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि रियली में आज़ादी क्या है और उसको कैसे आप यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश किया। अब आज़ादी के बारे में ये वो बहाना है 15 अगस्त, जब आप इस दिन आप खूब किताबें पढ़े। वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई एम एन एथिस्ट भगत सिंह की बुक है, खूबसूरत है। हिंद स्वराज है गांधी की, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। मतलब इतने सारे, रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा मैंने कुछ ही दिन पहले पढ़ी है, अमेजिंग बुक है। यदि मैं कहूँ कि हर एक इंडियन को गोरा पढ़ना चाहिए, यदि वो गोरा नहीं पढ़ा है तो इंडिया को नहीं जानता है, तो गलत नहीं होगा, ये सही है। तो यदि आप गोरा नहीं पढ़ें तो रियली में आप इंडिया को, हमारे देश को आप नहीं जानते हैं ठीक से। आप गोरा पढ़िए, आपको इतना सीखने को मिलेगा, इतना सीखने को मिलेगा कि आप गदगद हो जाएंगे। क्या अमेजिंग बुक है। मैंने हजारों किताबें पढ़ ली है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा, आप पढ़िए। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, पिता का बेटी के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए उस नाम पर, माँ की ममता के नाम पर, इतनी सारी राजनीति के नाम पर, अछूत के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, इतनी खूबसूरत बुक है वो कि आपको मज़ा आ जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या बात है। तो आप ज़रूर पढ़िए और खूब पढ़िए। आप अपने तरीके से भी इंडिपेंडेंस को डिफाइन करिए, आप अपने तरीके से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करिए, लेकिन रैंडमली नहीं, इनपुट के साथ में। आपको जानना होगा कि आप क्रिकेट में जाना चाहते हैं तो कितना स्कोप है, आप पेंटिंग आर्ट में जाना चाहते हैं तो कितना स्कोप है। आप कुछ अच्छा लग रहा होगा पेंटिंग में तो क्या आपको तो और भी चीज़ें अच्छी लगती होंगी। आपको ये देखना होगा कि आपके लिए आगे एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने के लिए, इंडिपेंडेंट एंटिटी होने के लिए
आपको क्या करना होगा। यदि आप ये नहीं करेंगे तो फिर बाद में पछताएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे आज के लोग कभी केवल क्रिकेट चूज करके बर्बाद हुए, कोई पेंटिंग चूज करके, कोई आर्ट चूज करके, कोई इंजीनियरिंग चूज करके, कोई पीओ बैंकिंग चूज करके वो परेशान है, वो कहते हैं कि हमें उसे कुछ और करना चाहिए था। सो इनपुट के तौर पे आप एक्सपर्ट से मिलते रहिए, अपने इंस्टिंक्ट को पहचानते रहिए और सब मिलाकर आप अपने सिविक सेंस को डेवलप करते रहिए। यदि एथिक्स मोरल वैल्यू की मैं बात करूं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आपको देखने से कोई लड़की अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ये आपकी हार है। आपके सामने कोई गिर गया, आप उसे उठाए नहीं, आपके अंदर पेन नहीं हुआ, आह नहीं निकली, दौड़े नहीं, आप हार गए। आपके पास सिविक सेंस नहीं है। आप थोड़ा भी सोच नहीं पा रहे हैं कि जो आप ऐसे घूम रहे जा रहे हैं, किसी के आ जाने से टक्कर हो जाएगी, आपका भी लॉस होगा, एक्सीडेंट होगा, फ्रैक्चर होगा, आप भी हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। इतना सेंस नहीं है तो फिर आप हार रहे हैं। आप रियली में सोशल नहीं हैं, आप रियली में इंडिपेंडेंट नहीं हैं, नहीं होने जा रहे हैं, ना ही इंडिपेंडेंस का मतलब समझ रहे हैं, ना ही आज़ादी आप समझ पा रहे हैं। आपके इधर उधर भागने से यदि कोई किसी का इंडिपेंडेंस ख़त्म हो रहा है, उस दायरे में आ रहा है, तो ये आपका वहाँ पे रोकना होगा, वो गलत है। तो कुल मिलाकर आपको एथिकली मोरली आपको स्ट्रांग होना होगा, एकेडमिक्स को आपको फॉलो करना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मोबाइल मेरा यूज़ करना मेरी आज़ादी है, मैं कुछ भी पहनूं मेरी आज़ादी है, मैं कैसा भी बाल कटवाऊं मेरी आज़ादी है, मैं किसी की बात नहीं मानूं ये मेरी आज़ादी है। यदि आप इस तरह कहते हुए आप अपने आज़ादी को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो आज़ादी ऐसे डिफ़ाइन नहीं होती। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खूब शेयर करिए। माँ बाप तो और ज़्यादा इसको सुनिए ताकि आप अपने बच्चे को इतना फ्रीडम दे सकें कि वो अपने मन मर्जी से शादी कर सके, मन मर्जी से करियर चूज कर सके। लेकिन बच्चों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो क्या एथिकली मोरली हाई है कि नहीं, अवेयर है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं उसके पास, और अपना इंस्टिंक्ट पहचान पाया है कि नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।